आज हम लोग बिहार के उद्योग और व्यापार के ऊपर बात करने वाला है कि बिहार में कौन-कौन से उद्योग हैं और जिससे बिहार का इनकम जनरेट होता है। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। अगर आज आप लोग पिछले चैप्टर्स का नहीं देखे हो बिहार से रिलेटेड चैप्टर्स, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हम लोग बिहार के एग्जाम्स के लिए स्पेशल करवा रहे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो आज हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं बिहार के उद्योग और व्यापार के पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक आय का कितना प्रतिशत है? बिहार में औद्योगिक मतलब उद्योग आय का कितना प्रतिशत है? तो वो है 0.4%। ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, उद्योग बिहार में है ही नहीं, तो कैसे वहाँ से इनकम होगा। इसके बाद बिहार में 2006-07 में कितनी चीनी मिलें कार्यरत थी? तो इसका जवाब है 9। 2006 में 9 मिल कार्यरत थी। इसके बाद बिहार में कितने प्रमुख जूट कारखाने हैं? तो वो है 3 जूट कारखाने हैं बिहार में। बिहार में कितने प्रमुख जूट कारखाने हैं? तो वो है 3। उसके बाद बिहार में चावल की प्रमुख मिलें किन जिलों में है? तो वो है भोजपुर, रोहतास, पूर्वी चंपारण। भोजपुर, रोहतास, पूर्वी चंपारण में चावल के प्रमुख मिल है, मतलब चावल का मिल। इसके बाद बिहार में तेल मिल किस फसल से तेल निकालती है? तेल मिल किस फसल से तेल निकालती है? तो वो है तिल का तेल निकाला जाता है बिहार में। उसके बाद बिहार में चर्म उद्योग होना चाहिए। बिहार में चर्म उद्योग किस प्रकार के उद्योग के रूप में विकसित है? तो वो है कुटीर उद्योग, मतलब छोटा उद्योग, घर लेवल पे है। ये बहुत छोटे उद्योग को कहा जाता है कुटीर उद्योग, मतलब गांव घर के लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे रहता है। इसके बाद है बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? तो वो है मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा चीनी मिल है, शायद 3 है। इसके बाद बिहार में जूट उद्योग किस जिले में स्थित है? तो जूट है भागलपुर में, भागलपुर और इधर पश्चिम बंगाल इधर के साइड में है। जूट किस उद्योग किस जिले में है? तो भागलपुर। इसके बाद बिहार में चर्म उद्योग किस जिले में प्रमुख है? तो वो है गया में गाय काटा जाता है, लिटरली चर्म उद्योग, मतलब गया में गाय का कटनी होता है, चर्म उद्योग गया में है। इसके बाद बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस जिले में विकसित हो रहा है? वो है मुजफ्फरपुर। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस जिले में विकसित हो रहा है? तो वो है मुजफ्फरपुर। इसके बाद बिहार में किस जिले में मक्का आधारित उद्योग है? तो वो है पूर्णिया में मक्का आधारित उद्योग है, यानी कि मक्का से जो चीजें बनती है उसको बनाया जाता है। इसके बाद बिहार में किस जिले में फल प्रसंस्करण उद्योग है? तो वो है कहाँ चला गया, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फर में फल संस्करण, यानी कि फल से जूस बनाना और फिर उसको बेचना, फल को कई तरीकों से उसको उपयोग करके उसका फिर बेचना, इसको कहा जाता है फल प्रसंस्करण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में चमड़ा उद्योग है? तो वो है गया में गाय का चमड़ा का उद्योग है। उसको मतलब ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं। बिहार में किस जिले में कागज उद्योग है? तो वो है सहरसा में कागज का उद्योग है। बिहार में सहरसा में कागज का उद्योग है। इसके बाद बिहार में किस जिले में सीमेंट उद्योग है? तो वो है रोहतास में सीमेंट उद्योग है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग ये क्वेश्चन कवर किए थे। बिहार में किस जिले में सीमेंट का उद्योग है? तो वो है रोहतास। इसके बाद बिहार में किस जिले में शराब उद्योग है? तो वो है पटना में शराब उद्योग था, अभी नहीं है, ये अभी शराब तो बिहार में बंद है, नहीं तो पटना में शराब बनाया जाता था। इसके बाद बिहार में किस जिले में रेशम उद्योग है? तो वो है भागलपुर में रेशम उद्योग है और कपड़ा कीट से कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में हथकरघा उद्योग है? तो वो है मधुबनी में हथकरघा, मतलब वो हाथ से चलने वाला पंखा वगैरह बनाया जाता है और हाथ से बनी हुई चीजें। इसके बाद बिहार में किस जिले में मत्स्य उद्योग प्रमुख है? तो वो है पूर्णिया में मछली पालन सबसे अधिक किया जाता है। किस जिले में मत्स्य उद्योग प्रमुख है? तो वो है पूर्णिया। इसके बाद बिहार में किस जिले में कृषि यंत्र निर्माण उद्योग है? तो वो है सासाराम में कृषि यंत्र यानी मशीनरी बनाया जाता है सासाराम में। इसके बाद बिहार में किस जिले में उर्वरक उद्योग स्थित है? तो वो है बरौनी में उर्वरक उद्योग, मतलब खाद वगैरह बरौनी में बनाया जाता है। बरौनी में तेल वेल का भी कारखाना है और खाद का भी। इसके बाद बिहार में किस जिले में थर्मल पावर पॉइंट स्थित है? वो है मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर पॉइंट, यानी बिजली यहाँ से भेजा जाता है हर जगह। इसके बाद बिहार में किस जिले में रेल इंजन कारखाना है? तो वो है मधेपुरा में रेल इंजन बनाया जाता है। छोटा डब्बा का जो डब्बे के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको मधेपुरा में बनाया जाता है। बिहार में किस जिले में कोल्ड स्टोरेज उद्योग स्थित है? तो वो है मुजफ्फरपुर में कोल्ड स्टोरेज है। और कोल्ड स्टोरेज तो आई थिंक पटना में भी है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज उद्योग यानी कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से शुरुआत किया जाता है, यहाँ से उसका मशीनरी तैयार किया जाता है। इसके बाद बिहार में किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की गई है? तो वो है मुजफ्फरपुर। इसके बाद बिहार में किस जिले में डेयरी उद्योग प्रमुख है? तो वो है पटना में डेयरी उद्योग प्रमुख है। इसके बाद बिहार में किस जिले में चमड़ा उद्योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र है? तो वो है गया में चमड़ा उद्योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, सिखाया जाता है कि चमड़े का उपयोग कैसे करना है, क्या क्या चीज बनाना है।
इसके बाद बिहार में किस जिले में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र है? तो वो है मधुबनी। मधुबनी में हाथ से बनी हुई चीज़ों का बिजनेस किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में रेशम उत्पादन होता है? तो वो है भागलपुर। भागलपुर में रेशम उत्पादन होता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में कृषि आधारित उद्योग अधिक है? तो वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जैसे कि फल उल से जूस बनाना, सब्जी से चिप्स मतलब आलू वगैरह से चिप्स बनाने का ये सब उद्योग है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद बिहार में किस जिले में बिस्कुट निर्माण उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में बिस्कुट का फैक्ट्री है और चिप्स वगैरह का मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में किस जिले में साबुन निर्माण उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में साबुन बनाया जाता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में पंखा निर्माण उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो पटना में बनती है। बिहार में पटना में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनेंगी। उसके बाद बिहार में किस जिले में साइकिल निर्माण उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में साइकिल निर्माण उद्योग। उसके बाद बिहार में किस जिले में प्लास्टिक उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में प्लास्टिक भी बनाया जाता है। इसके बाद बिहार में किस जिले में कपड़ा उद्योग है? तो वो है भागलपुर। भागलपुर में है कपड़ा उद्योग, क्योंकि वहाँ रेशम का भी कीड़ा पाला जाता है, तो वहीं से कपड़ा भी बनाया जाता है। और इसके बाद बिहार में किस जिले में बुनाई उद्योग है? तो वो मधुबनी है। मधुबनी में बुनाई किया जाता है, बुनाई मधुबनी में। इसके बाद बिहार में किस जिले में टायर निर्माण उद्योग है? तो वो है पटना। पटना में टायर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पटना में ज़्यादा मिलेगी। बिहार में किस जिले में बैटरी निर्माण उद्योग है? तो ये भी है पटना में। उसके बाद बिहार में किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण उद्योग है? तो ये ऑफकोर्स पटना में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पटना में ही मिलती है। उसके बाद बिहार में किस जिले में खाद्य तेल उद्योग है? तो वो है पटना। उसके बाद बिहार में किस जिले में कृषि उपकरण निर्माण होता है, कृषि का सामान? तो वो है सासाराम में कृषि के लिए मशीनरी तैयार किया जाता है। इसके बाद बिहार में किस जिले में उर्वरक संयंत्र है? तो वो है बरौनी। उसके बाद बिहार में किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? तो वो है थर्मल जो है पावर स्टेशन मुजफ्फरपुर में है, यानी कि बिजली बनाने वाला। उसके बाद बिहार में किस जिले में रेल इंजन फैक्ट्री है? तो वो है मधेपुरा। मधेपुरा में रेल के कुछ पार्ट्स पुर्जा बनाया जाता है। इसके बाद बिहार में किस जिला में रिफाइनरी है? तो वो है बरौनी। बरौनी में खाद भी बनाया जाता है और तेल का शोधन भी किया जाता है, तेल शोधन। बिहार में किस जिले में चमड़ा प्रसंस्करण केंद्र है? तो वो है गया में है चमड़ा प्रसंस्करण। उसके बाद बिहार में किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र है? तो वो है रेशम अनुसंधान केंद्र भागलपुर में है। बिहार में किस जिले में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र है? तो वो है मधुबनी। उसके बाद बिहार में किस जिले में मत्स्य पालन उद्योग प्रमुख है? तो वो है पूर्णिया। इसके हमारा ये भी चैप्टर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छे अपडेट्स चाहते हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक करो और फिर आप अगले चैप्टर का इंतजार के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।